जय श्री कृष्णा फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ रविवार व्रत पर। रविवार व्रत की विधि बताऊंगी आपको, पूजा विधि, व्रत कथा, आरती तो सब जानते ही होंगे। और रविवार को कितने व्रत करने चाहिए, रविवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए, रविवार व्रत में क्या खाना चाहिए, और रविवार व्रत का उद्यापन। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही सब कुछ इसमें जो है आप लोगों के साथ बताने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह के पहले वार यानी रविवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है, जैसे कि रवि नाम से ही विदित है। और इस दिन सूर्य देवता के लिए व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा आराधना भी की जाती है और मंत्रों का जाप भी किया जाता है। तो ये जो है शास्त्र के अनुसार यदि किसी को कोई शारीरिक पीड़ा है, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, नेत्र रोग आदि है, तो उसे रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। रविवार का व्रत करने से, कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है और शत्रुओं से रक्षा होती है। भगवान सूर्य नारायण को सभी ग्रहों का स्वामी माना जाता है, इसीलिए रविवार के दिन उपवास रखने से सभी ग्रह अपने अनुकूल हो जाते हैं। अगर आप भी रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ इसकी सारी विधियां शेयर करूंगी, ठीक है। पूजा विधि, रविवार व्रत कथा, आरती वगैरह ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी आपके साथ कि हमें अर्घ्य कैसे देना चाहिए, यानी कि सूर्य को जल कैसे देना चाहिए। तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दान का विशेष महत्व माना गया है। प्रतिदिन प्रातः काल में तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल चावल डालकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इस अर्घ्य से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र मित्र, तेज, यश, विद्या, वैभव और सौभाग्य प्रदान करते हैं। रविवार के कितने व्रत करने चाहिए अब ये बता देती हूँ मैं। तो सूर्य देवता का व्रत लगातार एक वर्ष के सभी रविवार या फिर 30 या 12 रविवार तक करना चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान व्रत ना रखें और उसकी गिनती रविवार व्रत में भी ना करें। अगले रविवार को व्रत रखें। व्रत पूरा होने के बाद व्रत का आप उद्यापन कर दें। रविवार व्रत कब से शुरू करें ये बता दूं। तो रविवार का व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपको 51 रविवार या 30 और 12 व्रत करने चाहिए। या तो 51 कीजिए या 30 कीजिए या फिर 12 कीजिए। आप सारे व्रत का कड़ाई से पालन करें और सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ सूर्यदेव पूजा में किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। रविवार अर्थात सूर्य देव के व्रत में शुद्धता का नियम का बेहद ध्यान रखना होता है। रविवार के व्रत के एक दिन पहले ही नियम का पालन करना होता है। व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन यानी कि मांसाहारिक भोजन का सेवन ना करें। रविवार के दिन पहले यानी शनिवार की रात, रविवार के दिन से एक दिन पहले शनिवार की रात से ही ब्रश करके सोएं ताकि मुंह में एक भी अन्न का दाना ना रहे। रविवार व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठकर स्नान कर लें। नहाने के पानी में काला तिल और गंगा जल मिलाना शुभ होता है। नहाने के बाद सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करें। संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करें, ठीक है। आदित्य हृदय का नियम से पाठ करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने एवं अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्रोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। रविवार व्रत की मैं पूजा विधि आपको बता देती हूँ। रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। सबसे पहले एक लोटे में जल, चंदन, चावल और लाल पुष्प डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में एक चौकी लगाकर भगवान सूर्य की मूर्ति, चित्र या मतलब जो भी हो या सूर्य मंत्र हो स्थापित करें।
इस व्रत को शुरू करने से पहले सूर्य देव का आप स्मरण कर लें, संकल्प लें कि हे सूर्य देवता, मैं आने वाले 12 या 30 रविवार तक व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, अतः मेरे यह व्रत पूजा स्वीकार करें। इसके बाद आप अपने व्रत की शुरुआत करें। सबसे पहले जल, कुमकुम, चंदन, पुष्प से छींटे देकर सूर्य देव को स्नान कराएं। इसके बाद सूर्य भगवान को किसी भी ऋतु फल का भोग लगाएं। सूर्य देव का स्मरण करते हुए ओम हाँ ही हो सा सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। 12 या 5 या 3 माला जप करें। रविवार व्रत कथा सुने और आरती करें। शाम में सूर्यास्त के समय भी एक बार फिर से लोटे में जल, चंदन, चावल और लाल पुष्प डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ये थी पूजा विधि। अब मैं बता देती हूँ कि रविवार के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। रविवार व्रत में सूर्यास्त के बाद ही भोजन करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी, चीनी आदि का सेवन करें आप, यानी कि इसमें नमक नहीं खानी है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी, चीनी, इस चीज़ का आप सेवन करते हैं। दिन में आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। सॉरी। रविवार व्रत के दिन नमक नहीं खाएं। ओके। रविवार की अब मैं कथा आप लोगों को सुना देती हूँ। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया का अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्य देव से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गाय का गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने का गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार भगवान को सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख
उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दृष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों को धन धान्य से भर जाएंगे, सभी लोगों का घर धन धान्य से भर जाएगा। राजा तय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शरीर के कष्ट भी दूर हो गए। तो ये थी इसकी कथा, सूर्य भगवान मतलब रविवार के व्रत की कथा थी। और जैसे कि आप आरती जानते ही हैं, चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको रविवार व्रत के फायदे। सूर्य देव का दिन होता है, इस दिन उनकी आराधना किए जाए तो विशेष लाभ मिलता है। सूर्य की कृपा से समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, भाग्योदय होता है और नौकरी संबंधी समस्त परेशानियां भी दूर होती हैं। सूर्य देव प्रसन्न हो जाए तो समस्त अशुभ फल भी शुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार करें, इससे बुद्धि, विद्या, वैभव, तेज, ओज और पराक्रम आता है। अब मैं बताऊं रविवार में क्या नहीं करना चाहिए। तो रविवार में तेल, नमक, मांस या मदिरा का सेवन ना करें, बाल ना कटाएं और तेल की मालिश कभी ना करें। तांबे के धातु से बनी वस्तु ना खरीदें और ना ही बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े ना पहनें और यदि जरूरी ना हो तो जूते पहनने से भी बचें। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से लाया जाता है। अब मैं बताती हूँ कि उद्यापन विधि रविवार व्रत की। सूर्य भगवान की प्रतिमा या सूर्य यंत्र ले लें। कमल फूल, कलश, धूप, दीप, अक्षत, गंगा जल, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, गुलाल, रोली, पंचामृत, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का ये पंचामृत बना लें। नारियल, ऋतु फल ले लें, जो ऋतु में फल चल रहे हैं, और आरती के लिए कपूर ले लें। एक हवन कुंड, आम की लकड़ी और गाय के दूध की खीर ले लें। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर कमल का फूल स्थापित करें। कमल के मध्य में जल से भरा कलश रखें। कलश के ऊपर एक पात्र में सूर्य प्रतिमा या यंत्र स्थापित करें। उसके बाद भगवान पर पुष्प से गंगा जल मिला हुआ जल छिड़कें। इसके बाद सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि आपने संपूर्ण पूजा विधि से रविवार के सभी व्रत पूर्ण कर लिए हैं। आज आप व्रत का उद्यापन करने जा रही हैं। और इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करें, पूजा करें और प्रसाद चढ़ाएं। अब सूर्य देव को तिलक लगाएं, पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाकर वस्त्र अर्पित करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद हवन करें। अब सूर्य नारायण से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें और भूल चूक जो हमसे हुई उसकी क्षमा मांगें। तो ये कुछ इस प्रकार मैंने आपको रविवार व्रत के बारे में बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।